अब ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, क्या प्रूव करना है? 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है, बराबर। ये हमारा RHS, ठीक है। अब हमारा LHS ये है। अब मैंने क्या बताया है, साइन को हाथ मत लगाओ, ठीक, कॉस को हाथ मत लगाओ, जहाँ भी टैन दिखा साइन अपॉन कॉस लिखो, कॉट दिखा कॉस अपॉन साइन लिखो। तो भाई ये कॉट है मेरा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा, कॉस ए अपॉन साइन ए, बराबर। देन डिवाइड बाय 1 माइनस टैन ए, टैन ए क्या लिखना है, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस टैन ए को क्या लिखना है, साइन ए अपॉन कॉस ए, करेक्ट। एंड 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाय, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब ये कौन से टाइप का हो गया हमारा, ये हमारा टाइप क्या हुआ है, ये हमारा टाइप हुआ ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी। तो इसका मतलब है ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी। सो व्हेन वी रिप्लेस डिवीजन साइन बाय मल्टीप्लिकेशन, तो हमको मल्टीप्लिकेशन से लिखा तो सी बाय डी का रेसिप्रोकल लिखना है, डी अपॉन सी। तो क्या आया, ए इंटू डी, ए डी अपॉन बी सी। तो जब भी तुम्हारे पास ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी है, तो डी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और बी नीचे चला जाता है। सेम थिंग, तो कॉस ए ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, करेक्ट, ये आया इसका। प्लस सेम थिंग ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, तो साइन ए ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। फॉलोड, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे, अब हम लोग दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाना है उसमें, यू हैव टू कीप योर आइज ओपन, और हर एक स्टेप देखते जाना है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है और ये साइन ए माइनस कॉस ए है, ऑर्डर चेंज है। यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, कॉस ए माइनस साइन ए, और ये क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। तो जब भी ए माइनस बी को अगर हमको बी माइनस ए के फॉर्म में लिखना है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ जाता है। ए माइनस बी को अगर मैं ऑर्डर चेंज करके लिखना है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, ठीक है। अब देखो ये रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर चेंज करूँगा और इसका साइन चेंज कर दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, बराबर। अब मैंने क्या किया, साइन ए माइनस कॉस ए को कॉस ए माइनस साइन ए लिखा, तो यहाँ पे बाहर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, और ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस लिखा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इसका ऑर्डर, जब प्लस को माइनस लिखा तो इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, तो कॉस ए माइनस साइन ए, सो दैट ये और ये एक हो जाए, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। समझ में आ रहा है।
कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है। पूरी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 1 कॉस ए माइनस साइन ए बाहर ले लो, 1 कॉस ए माइनस साइन ए बाहर ले लो। कॉस ए माइनस साइन ए कॉमन है ना, अरे भाई कॉस ए माइनस साइन ए, 1 कॉस ए माइनस साइन ए कॉमन है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 1 कॉस ए माइनस साइन ए, 1 कॉस ए माइनस साइन ए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कॉस क्यूब ए माइनस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए। अब कुछ दिख रहा है, अलजेब्रा दिख रहा है, अलजेब्रा पावर 3 है, पावर 3 है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो मैं अप्लाई करूँगा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला है, ए माइनस बी, और अगर समझो तुम्हारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये पहले ब्रैकेट में अगर यहाँ पे माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पे प्लस है तो पहले ब्रैकेट में प्लस। अब सिर्फ प्लस ए बी का साइन चेंज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस ए बी, ये दो फार्मूला। तो हम यूज़ करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू। चलो आप अप्लाई कर दो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये क्या है, 1 कॉस ए माइनस साइन ए, 1 कॉस ए माइनस साइन ए आया, ठीक है। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दो ए क्यू माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा, ए कॉस ए मेरा ए है और साइन ए बी है, तो ये आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर मेरा क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे माइनस लिखा है तो प्लस साइन ए कॉस ए प्लस ए बी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अरे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अगर पहले ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो दूसरे में प्लस ए बी मतलब कॉस ए साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, अपॉन साइन ए कॉस ए आया, ठीक है। अब ये क्या आया मेरा, 1 कॉस ए माइनस साइन ए, अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू, अब साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, अपॉन साइन ए कॉस ए, करेक्ट, फॉलोड, समझ में आ रहा है, जय सर नो, ठीक। अब ये कैंसिल, तो 1 साइन ए कॉस ए, 1 साइन ए कॉस ए। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, अरे भाई प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अगर चाहिए तो इसको एज इट इज़ रख दो,
क्योंकि हमको 3 टर्म चाहिए और यहाँ पे जब इसको 1 लिखने पे हमारा 2 टर्म हो रहा है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को यही रखो या इसको लास्ट में 1 को वापस से रिप्लेस करो। अपॉन साइन ए कॉस ए, अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। अरे भाई इसको एज इट इज़ रखो क्योंकि हमको 3 टर्म चाहिए, और जब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिखता है तो यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 1 और ये दूसरा टर्म मिलता है, 2 टर्म। हमको 3 टर्म चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 लिख दिया तो वापस लास्ट में रिप्लेस करो 3 टर्म बनाने के लिए। अब हमारा फाइनल आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है इसमें? अलजेब्रा क्या है इसमें? अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा है a प्लस बी प्लस सी को d से डिवाइड करना है, तो हमको a को d से डिवाइड करना, प्लस b को d से डिवाइड करो, c को d से डिवाइड करो, प्लस c बाई डी, ये अप्लाई करो। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई डी, तो आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, बराबर, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, बराबर। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए है और ये साइन ए, तो 1 साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा। क्या बचेगा? साइन ए। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन ए, प्लस अब कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस ए है तो 1 कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए। और ये पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और यही हमारा राइट हैंड साइड था, 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए। सो प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, तुमको बेसिक रिजल्ट लेके चलना है। साइन को हाथ नहीं लगाना है, कॉस को हाथ नहीं लगाना है। जहाँ भी टैन दिखा साइन अपॉन कॉस लिखो, जहाँ भी कॉट दिखा कॉस अपॉन साइन लिखो, जहाँ भी कोसेक दिखा 1 अपॉन साइन लिखो, जहाँ भी सेक दिखा 1 अपॉन कॉस लिखो, और जहाँ भी कॉट दिखा तो उसको कॉस अपॉन साइन लिख दो। सो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, अपने को एक फिक्स रूल के साथ में आगे बढ़ना है और अलजेब्रा अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। अब दूसरे टाइप के प्रॉब्लम है इसमें। वी विल सी अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम भी हैं हमारे पास। अभी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है रूट 1 प्लस साइन ए, रूट 1 प्लस साइन ए। क्वेश्चन में दिया है रूट 1 प्लस साइन ए, क्वेश्चन में दिया है रूट 1 प्लस साइन ए। अब अगला क्वेश्चन है, शो दैट कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए इज साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। देखो अभी हमने जस्ट अभी क्या बताया तुमको, कोसेक दिखा, क्या लिखना है? 1 अपॉन साइन ए। कॉट दिखा तो क्या लिखना है? कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, बराबर, कॉस ए अपॉन साइन ए। फॉलोड? समझ में आ रहा है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोसेक ए माइनस कॉट ए साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर देखो सेम है, डिनोमिनेटर क्या है मेरा? सेम है, तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
तो डिनोमिनेटर सेम है, साइन ए, तो न्यूमरेटर क्या होगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखो हमारा राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस ए साइन ए बन गया, 1 माइनस कॉस ए क्या बन गया, साइन ए। तो कहीं ना कहीं ये न्यूमरेटर को साइन के फॉर्म में लाने के लिए हमको रैशनलाइज करना है न्यूमरेटर को। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आया। अब मल्टीप्लाई रैशनलाइज करना है न्यूमरेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर मुझे 1 माइनस कॉस ए है हमारे पास, उसको साइन के फॉर्म में लाना है। तो 1 माइनस कॉस ए को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब देखो दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक्चुअली 1 मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर को 1 डायरेक्टली लिखो, अपॉन क्या बचेगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, करेक्ट। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आया, क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अब इसके साथ में हमने क्या बताया, जब कॉस को यहाँ पे लेके गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारा होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस करो साइन स्क्वायर ए से, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, बराबर। अब ये हमारा साइन स्क्वायर ए, ये साइन ए, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा। तो हमारा आंसर क्या है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और ये तुम्हारा RHS है, ये तुम्हारा क्या है RHS। तो वापस इसमें यही रिजल्ट यूज़ किया। कोसेक को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, और फिर अलजेब्रा अप्लाई किया। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमको एक फिक्स रूल के साथ में बढ़ना है। क्या फिक्स रूल है, वापस से रिमाइंड कर रहा हूँ, साइन को कहीं भी हाथ मत लगाओ, कॉस हाथ मत लगाओ, टैन को लिखो साइन अपॉन कॉस, कोसेक को लिखो 1 अपॉन साइन, सेक को लिखो 1 अपॉन कॉस, और कॉट आया तो कॉस अपॉन साइन, और फिर अलजेब्रा अप्लाई करो। और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन वी विल सी, ठीक है। और एक क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए इज 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए। अरे भाई क्यों डरना किसी चीज़ से। देखो अब क्या है, ये a अपॉन बी है, c अपॉन डी है। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर ये क्या है साइन ए है, ये क्या है 1 माइनस कॉस ए। डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है। तो जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, a इंटू ए होल स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अरे भाई ये दोनों सेम साइन है, इसके बीच में कंफ्यूज मत हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा, नहीं, सेम साइन है, माइनस माइनस। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए सेम साइन है, अगर ये प्लस रहता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम साइन है तो a इंटू ए स्क्वायर, साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए
इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, तो आएगा 2 कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। समझ में आया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला अप्लाई किया। अब देखो कुछ दिख रहा है? दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये देखो प्लस कॉस स्क्वायर ए है और प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसको साथ में लिखो, इसको साथ में लिखो तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है हमको मालूम है, तो साथ में लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए लिखा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आया? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब भाई 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, 2 माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, बराबर। अब न्यूमरेटर में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर ले लो, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। आया कि नहीं आया? अब 1 माइनस कॉस ए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 2 अपॉन साइन ए, 2 अपॉन साइन ए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, सो 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए। ये हमारा राइट हैंड साइड था, ये हमारा क्या था? राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या था? राइट हैंड साइड, ठीक। अरे भाई कोसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक ए। अगर समझो 1 अपॉन कॉस है तो वो सेक ए हो जाएगा, ठीक। चलो और एक प्रॉब्लम ले लो, और एक प्रॉब्लम ले लो, और एक प्रॉब्लम ले लो। और एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक। शो दैट कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस टैन ए इज सेक ए प्लस टैन ए, इज सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए। ये प्रूव करना है राइट हैंड साइड। सेक ए प्लस कोसेक ए, टैन ए नहीं है, सेक ए प्लस कोसेक ए, सेक ए प्लस कोसेक ए प्रूव करना है, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या दिया है। लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS है। अब LHS में क्या बोला है मैंने? कॉस को हाथ नहीं लगाना है, सो 1 प्लस कॉट को हाथ लगाना है। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस साइन ए हाथ नहीं लगाना है। 1 प्लस टैन, टैन को हाथ लगाना है, क्या लिखना है? साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अब कॉस ए, अब ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को हम लोग 1 अपॉन 1 लिख सकता है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए।
ठीक, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देर आर टू पार्ट्स, ये दोनों पार्ट में साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होता है, बट सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं होता। ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं होता है, बट इन एडिशन में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस साइन ए दोनों सेम है। अब दोनों को कॉमन ले लो, बाहर ले लो, दोनों को कॉमन है बाहर ले लो। साइन ए प्लस कॉस ए को कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट में, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ क्या बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ब्रैकेट के अंदर साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, साइन ए है और कॉस ए है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन ए कॉस ए, अपॉन साइन ए कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ये आया साइन ए प्लस कॉस ए, और ये वैल्यू 1 आया, तो इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, अपॉन साइन ए कॉस ए, अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाई करो, ये क्या हुआ, ए प्लस बी अपॉन सी, ए प्लस बी अपॉन सी क्या होता है, ए डिवाइड बाय सी, ए डिवाइड बाय सी प्लस बी डिवाइड बाय सी। तो न्यूमरेटर को हर एक टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, बराबर। अब देखो न्यूमरेटर में साइन ए है, डिनोमिनेटर में साइन ए, कैंसिल, क्या बचा, 1 अपॉन कॉस ए। न्यूमरेटर में कॉस है, डिनोमिनेटर में कॉस है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेके, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक ए। तो सेक ए प्लस कोसेक ए, यही हमारा राइट हैंड साइड था। हमारा क्या था राइट हैंड साइड, सेक ए प्लस कोसेक ए। तो क्या हमने नया किया, कुछ नहीं किया, साइन को हाथ नहीं लगाया, कॉस को हाथ नहीं लगाया, टैन आया उसको साइन अपॉन कॉस लिखा, कोसेक आया 1 अपॉन साइन लिखा, सेक आया 1 अपॉन कॉस लिखा, कॉट आया कॉस अपॉन साइन लिखा, और बेसिक रूल ऑफ अलजेब्रा अप्लाई किया। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। सो ये सब ध्यान में रखना है, ये सब क्या करना है, ध्यान में रखना है, बेसिक रूल, ठीक है। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। अब इसके आगे और एक वीडियो लूँगा, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करूँगा।